राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ आग्नेय दिशा का दोष। आग्नेय दिशा के स्वामी भगवान गणेश, आयुध शक्ति एवं प्रतिनिध ग्रह शुक्र है। यह काल पुरुष की बाईं भुजा, घुटने और बाएं नेत्र को प्रभावित करता है। इसका असर आपकी जन्म कुंडली का एकादश तथा 12वें भाव पर पड़ता है। इससे अधिक जानकारियां अब हम आपको आगे देंगे। रसोई घर हमेशा आग्नेय में ही होना चाहिए, इसकी कोई समझौता नहीं। यदि रसोई घर के से कुआं सटा हुआ है तो ग्रह स्वामी चंचल स्वभाव की होंगे, जबकि अत्यधिक कार्य के बोझ से वो हमेशा थकी मंदी बनी रहेंगी और उन्हें सांस से कष्ट प्राप्त होगा। यदि आपके मकान के या औद्योगिक परिसर के सभी कमरे रेल के डिब्बे की तरह एक ही सीध में हैं तथा रसोई घर के पास नलकूप या कुआं हो तो घर की सभी स्त्रियां बीमार होंगी। अधिकतर देखेंगे मधुमेह या शारीरिक दुर्बलता के कारण अत्यधिक कमजोर होंगी, परंतु घर की सबसे बुजुर्ग स्त्री धर्मपारायण, दानी एवं कीर्तिवान होगी। अगर रसोई घर की दीवार टूटी फूटी हो तो मकान मालिक की पत्नी बीमार रहेगी, उसका जीवन संघर्षपूर्ण होगा। यदि आग्नेय ब्लॉक के लिए पूर्व आग्नेय का मार्ग प्रहर हो तो आपके घर के पुरुष भ्रष्ट हो जाते हैं और ऐसे घर में नारी की सत्ता चलती है। यदि दक्षिण में मुख्य द्वार है और पूर्व उत्तर की सीमा को बना करके पूर्व में निर्माण कार्य करवाया जाए तो लंबी बीमारियां होने का भय बना रहता है। दक्षिण में मुख्य द्वार है और पूर्व उत्तर की सीमा को मान करके पूर्व आग्नेय में निकास हो तो द्वितीय संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार हो तथा पूर्व उत्तर की सीमा मानकर दक्षिण दिशा में बरामदे को ढलानकार बनवाया जाए तो ग्रह स्वामी दीर्घ व्याधियों से पीड़ित होगा, साथ ही संतान चरित्रहीन होगी। दक्षिणमुखी द्वार हो तथा पूर्व उत्तर की सीमा मानकर दक्षिण दिशा में बरामदे को ढलानदार बनवाया जाए तो ग्रह स्वामी दीर्घ व्याधियों से पीड़ित होगी, साथ ही साथ संतान चरित्रहीन होगी। दक्षिणमुखी द्वार हो, पूर्व उत्तर की सीमा बना करके निर्माण किया जाए, पश्चिम में खाली स्थान हो, पूर्व से पश्चिम नीचा हो तथा पश्चिम में कुआं भी हो तो ऐसे ग्रह स्वामी की अल्पायु में ही भयंकर व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। पूर्वी दिशा में मुख्य द्वार हो, उत्तर की सीमा बना करके दक्षिण में खाली स्थान हो, आग्नेय में कुआं हो तो दुर्घटना में स्त्री की मृत्यु तक हो जाती है। पूर्व में मुख्य द्वार हो, उत्तर में पूर्व की सड़क को सीमा बना करके ईशान में ऊंचा स्थान अथवा चबूतरा बनवाया जाए तो ग्रह स्वामी की अकाल मृत्यु होती है। पूर्व की ओर मुख्य द्वार हो तथा उत्तर पूर्व की सीमा बनाकर पश्चिम दक्षिण में खाली स्थान हो तो पति पत्नी में तीव्र वैर बढ़ेगा और उनकी संतान निकम्मी होगी। पूर्व में मुख्य द्वार हो, उत्तर को हद बनाकर दक्षिण में खाली स्थान हो, नैऋत्य उन्नत हो तो अधिकतर स्त्रियां दुर्घटनाग्रस्त होंगी। यदि पूर्व में मुख्य द्वार हो और उत्तर को हद बनाकर दक्षिण में खाली स्थान हो तथा नैऋत्य उन्नत हो तो अधिकतर दुर्घटनाएं स्त्रियों के प्रति होंगी। यदि आग्नेय ब्लॉक की पूर्वी दिशा सड़क सीधे उत्तर की ओर न बढ़कर घर के पास ही समाप्त हो जाए तो वो घर
पराधीन हो जाएगा। पूर्व में मुख्य द्वार हो, चारदीवारी के पूर्व में आग्नेय दिशा में एक और फाटक हो, ग्रह का ईशान कट जाए, वायव्य में कुआं, पश्चिम नैऋत्य में पश्चिम की ओर ढलानदार बरामदा हो, पश्चिम में नीची जगह हो तथा चारदीवारी के दक्षिणी नैऋत्य में फाटक हो तो ग्रह स्वामी विद्वान होते हुए भी आत्महत्या कर लेता है। घर के पूर्व में आग्नेय भाग में द्वार न बनाए, अन्यथा चोरी तथा अग्नि के भय के साथ साथ झगड़े भी होंगे। यदि आग्नेय भाग पूर्वी दिशा में उन्नत है तो पुत्र के विनाश के साथ ही स्त्री एवं संपत्ति नष्ट हो जाती है। यदि आग्नेय कोण केवल कोण के रूप में उन्नत है तो निश्चित रूप से अदालती विवाद, बीमारी व अभिनय के साथ कलह होगी। और यदि आग्नेय भाग दक्षिण दिशा में उन्नत है तो झगड़े होंगे और घर की नारियां अस्वस्थ हो जाएंगी। घर अगर आपका घर के दक्षिण में दक्षिणी आग्नेय में चतुष्कोणी के रूप में मूल त्रिकोण उत्पन्न हो तो वो वास्तु दोष नहीं होगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।